वैशेषिक दर्शन के पदार्थों का मूल्यांकन। वैशेषिक के पदार्थों का मूल्यांकन। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ है। हमने देखा है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 प्रकार के पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न वैशेषिक दर्शन में नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ है उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता है। वैशेषिक बहुतत्ववादी तथा अध्यात्मवादी वस्तुवाद है, जिसमें कई तरह के अंतर विरोध हैं। वैशेषिक दर्शन का पदार्थ का वर्गीकरण जो है किया गया है, वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है वो भौतिकवाद और क्षणिकवाद से श्रेष्ठ है। भौतिकवाद से भी अच्छा है, क्षणिकवाद से भी अच्छा है, तथा भारतीय दर्शन के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण स्तर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। तथापि लेकिन ये चरम विकास से काफ़ी दूर है। वैशेषिक 7 पदार्थों को वस्तुसत मानता है, परंतु गुण और कर्म द्रव्य पर आश्रित होने से स्वतंत्र सत नहीं होता। ये कहते हैं कि 7 पदार्थ सत है, लेकिन फिर वो आगे बताते हैं कि इनका जो गुण और कर्म है वो द्रव्य पर ही निर्भर है। ऐसे में ये सत कैसे हो गए? सत नहीं हो सकते। गुण और कर्म जब अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर आश्रित हैं, तो फिर गुण और कर्म को द्रव्य के समानांतर स्थान देना समीचीन नहीं है। पुनः कर्म की वर्गीकरण का जो क्षेत्र है वो बहुत संकीर्ण दिखता है। यहाँ वर्गीकरण के नियम के अनुसार वर्गीकरण के उपभागों को एक दूसरे से बाहर रहना चाहिए, जबकि यहाँ उत्क्षेपण और अवक्षेपण के अनेक उदाहरण गमन के अंदर आ जाते हैं। वर्गीकरण करें तो ऐसा होता है कि एक भाग का कोई उदाहरण दूसरे भाग में न आवे, लेकिन वैशेषिक दर्शन में ऐसा है कि उत्क्षेपण और अवक्षेपण के कई ऐसे उदाहरण हैं जो गमन के अंदर समाहित हो जाते हैं, गमन में मिल जाते हैं, गमन में आ जाते हैं। पुनः एक और आरोप आता है वैशेषिक दर्शन के पदार्थ के ऊपर कि सामान्य व्यक्ति सापेक्ष है, जबकि विशेष नित्य द्रव्य सापेक्ष है। समवाय संबंध होने से वस्तु द्वय सापेक्ष है। अतः सामान्य विशेष और समवाय सापेक्ष तथा प्रत्ययाधीन होने के कारण वस्तु सत नहीं हो सकते। ये भी सत नहीं है। सामान्य अगर नित्य होता तो प्रलय के बाद गाय, घोड़ा आदि का सामान्य कहाँ रहता है? वो कहता है कि सामान्य नित्य होता है। ठीक है, अगर सामान्य नित्य है तो प्रलय जब हो जाता है तब गाय, घोड़ा ये सब कहाँ रहता है? इसका सामान्य कहाँ रहता है? वैशेषिक दर्शन में इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। विशेष के स्वरूप के संबंध में भी, विशेष कैसा है इस मामले में भी वैशेषिक मौन है। फलतः इस दर्शन में अस्पष्टता आ गई है, यहाँ क्लियरिटी नहीं है। फिर अभाव की बात करें तो अभाव भी दोषपूर्ण है। अभाव तो स्पष्टतः भाव सापेक्ष है, भाव के ऊपर ही अभाव निर्भर करता है। प्रभाकर मीमांसा में अभाव का खंडन करते हुए कहा गया है कि यदि अभाव को सत्य माना जाए तो अभाव के अभाव और फिर उस अभाव के अभाव को मानना पड़ेगा, और इस प्रकार अनंत अभावों की सत्ता माननी पड़ेगी। तो इस तरह से जो अनंत अभाव की सत्ता को मानना पड़ेगा, इसलिए अभाव भी सटीक नहीं है। वेदांत भी अभाव का निषेध करता है। वैशेषिक दर्शन ये मानता है कि यदि भाव है तो अभाव भी अवश्य है। फिर भी वैशेषिक दर्शन सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया इन दोनों में, भाव और अभाव में ये सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया है। फलस्वरूप वैशेषिक का अभाव विचार भी असंगत प्रतीत होता है।
अतः स्वतंत्र और वस्तु सत पदार्थ के रूप में केवल द्रव्य रह जाता है, बाकी सबके ऊपर आरोप लग गया। लेकिन ये द्रव्य भी गुण तथा संबंध के कारण सत प्रतीत होता है। यदि निर्गुण और संबंध शून्य द्रव्य की बात करें तो ऐसे किसी द्रव्य की प्रतीति यहाँ नहीं होती है। यतः द्रव्य को भी वस्तु सत नहीं कहा जा सकता। द्रव्य को गुण और कर्म का अधिष्ठान कहा गया है, परंतु अधिष्ठान के स्वरूप के बारे में, अधिष्ठान कैसा है इस विषय पर, अधिष्ठान का स्वरूप कैसा है इस बारे में वैशेषिक दर्शन कुछ नहीं कहता, वो पूर्णतः मौन है। पुनः कुछ विद्वानों ने पदार्थ को वैशेषिक दर्शन की मान्यता कहा है। आचार्य शंकर ने भी वैशेषिक दर्शन के पदार्थ को मात्र मान्यता कहा है, और मान्यता होने के कारण इनकी संख्या तो कुछ भी हो सकती है। सात ही क्यों, हम अनगिनत पदार्थों की मीमांसा कर सकते हैं। अतः पदार्थों की संख्या 7 रहना किसी निश्चित उद्देश्य को प्रमाणित नहीं करता है। पुनः द्रव्य की बात की जाए तो वैशेषिक 9 द्रव्यों को मानता है, और इनमें आकाश की कल्पना परमाणुओं के परस्पर संयोग और विभाग का माध्यम बनने के लिए और शब्द गुण का आश्रय बनने के लिए किया गया है। दिक् और काल बाह्य वस्तु नहीं है, ये इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प भी नहीं है। मन अंतर इंद्रिय है। वैशेषिक ने परमाणुओं में गुण भेद किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। तत्वों का विभाग भौतिक परमाणु तथा आध्यात्मिक आत्म तत्व के रूप में करना चाहिए था यहाँ, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इस अर्थ में जैन मत और सांख्य मत वैशेषिक मत से श्रेष्ठ प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने समस्त भौतिक पदार्थों को पुद्गल या प्रकृति में समाविष्ट कर दिया है, एवं उनका आत्म स्वरूप निरूपण, उन्होंने जो आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया है वो भी, सांख्य दर्शन का जो आत्मा का निरूपण हुआ है वो भी वैशेषिक के निरूपण से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। दूसरी बात, एक और इसके ऊपर आरोप लगा कि वैशेषिक दर्शन ने समवाय को अपृथक नित्य संबंध माना है, किंतु ये संबंध एकांगी है। द्रव्य गुण संबंध में गुण द्रव्य के बिना रह नहीं सकता, किंतु द्रव्य गुणों के बिना रह सकता है। यानी ऐसा है कि जब द्रव्य गुण संबंध की बात करते हैं तो गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन द्रव्य गुण के बिना रह सकता है। ये तो एकांगी बात हो गई, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता लेकिन दूसरा पहले के बिना रह लेगा। वैशेषिक ऐसा कहता है कि गुण द्रव्य पर आश्रित है, द्रव्य नहीं रहेगा तो गुण भी नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर गुण नहीं रहेगा तो द्रव्य रह लेगा। ये तो एकांगी हुआ, एकांगी संबंध हुआ। पुनः संयोग गुण और समवाय को पदार्थ मानना भी उचित नहीं है। आचार्य शंकर के अनुसार दोनों संबंध हैं, संयोग और समवाय, ये दोनों संबंध हैं, तो दोनों को एक ही स्थान देना चाहिए। पुनः समवाय संबंध सिद्ध भी नहीं हो सकता है। आचार्य शंकर ने यह आरोप लगा दिया कि संयोग और समवाय ये दोनों ही संबंध हैं, और यदि दोनों संबंध है तो दोनों को एक ही स्थान देना चाहिए, लेकिन ऐसा वैशेषिक ने नहीं किया है। फिर समवाय संबंध को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। समवाय एक है, अतः वह दो वस्तुओं में संबंध नहीं जोड़ सकता है। वैशेषिक का आत्मा संबंधी विचार भी असंतोषजनक प्रतीत होता है। आत्मा को वैशेषिक दर्शन में स्वभावतः अचेतन माना गया है। चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण कहा गया है, परंतु आत्मा की यह व्याख्या चार्वाक को छोड़ करके अन्य सभी भारतीय दर्शन की आत्मा की व्याख्या से तुच्छ है। आत्मा की मुख्य विशेषता यह है कि वो ज्ञाता है, जबकि वैशेषिक के आत्मविचार में आत्मा के स्वरूप का खंडन हुआ है। पुनः ईश्वर की बात करें तो वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को विश्व का सृष्टा नहीं माना गया है। वैशेषिक दर्शन का यह मानना है कि विश्व का निर्माण
परमाणुओं और जीवात्माओं के सहयोग से होता है। फलतः वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत तुच्छ हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, जो कहीं से भी सटीक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इन सभी आलोचनाओं के बावजूद वैशेषिक दर्शन के पदार्थ की आलोचना तो काफ़ी हुई है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी वैशेषिक के पदार्थ का महत्व कम नहीं होता है। पदार्थ शब्द की रचना और प्रयोग दर्शन के इतिहास में एक अपूर्व आविष्कार है। दर्शन के सभी आलोच्य विषय को एक शब्द द्वारा व्यक्त करने का श्रेय महर्षि कणाद को है। कणाद ने जिस शब्द का प्रयोग किया उससे व्यापक शब्द का अभी तक किसी और ने प्रयोग नहीं किया है, जिसके अंदर भावात्मक और अभावात्मक समस्त विषयों का समावेश हो। यानी वैशेषिक के बाद अब तक किसी भी दार्शनिक ने एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जैसा कि कणाद ने किया है। ऐसा शब्द जिसके अंदर संसार के सभी विषय भावात्मक और अभावात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी समाहित हों, उन सबों का उसमें समावेश हो, यह श्रेय कणाद को जाता है। कणाद ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया और वो है पदार्थ। ये बहुत स्वाभाविक है कि पदार्थ शब्द को प्रायः सभी दार्शनिकों ने अपना लिया है। जितने भी दार्शनिक हैं सबने पदार्थ शब्द को अपना लिया है, लेकिन इसका प्रारंभ मूलतः वैशेषिक से हुआ है। वैशेषिक का पदार्थ विभाग भी एक आश्चर्यजनक निदर्शन है। इन्होंने जो पदार्थ का जो विभाग किया है ये भी आश्चर्यजनक है, बहुत ही उच्च स्तरीय है। आधुनिक दर्शन में इसके पदार्थ का ये जो विभाजन हुआ है इसकी तुलना बहुत विरल है, बहुत ही कठिन है और अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वैशेषिक दर्शन का पदार्थ विभाजन, और इसका पदार्थ सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।